नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बातचीत करने वाले एनबीसीसी से रिलेटेड। और एनबीसीसी की बात की जाए तो यहाँ पर कंपनी के अंदर हमें काफी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। बीते एक साल में काफी ज्यादा कंसिस्टेंट हमें कंपनी का चार्ट देखने को मिल रहा है, चाहे वो वीकली कैंडलस्टिक के ऊपर हो या फिर वो वनडे की कैंडलस्टिक के ऊपर हो। और इसी के साथ साथ कंपनी ने हमें 172% के जबरदस्त रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। और एज ऑफ नाउ देखा जाए तो कंपनी की मार्केट कैप बढ़ के यहाँ पर 18,000 करोड़ की हो चुकी है। और इसी के साथ साथ कंपनी काफ़ी ज़्यादा महंगी भी देखने को मिल रही है इन दिनों, जहाँ पर कंपनी अपने 55 के मल्टीपल के ऊपर ट्रेड कर रही है। और ऐसे समय पर बड़े बड़े एनालिस्ट कंपनी को सेल करने की सलाह दे रहे हैं, जबकि कल के ट्रेडिंग सेशन में, यू मीन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, हमें यहाँ पर एक ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है और एक नया 52 वीक हाई लगते हुए देखने को मिला है। तो देखना ये होगा कि यहाँ से क्या हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी या फिर स्टॉक के अंदर हमें एक नया उछाल आते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी अपने 52 वीक हाई के ऊपर ट्रेड कर रही है। और यहाँ पर बड़े बड़े एनालिस्ट जो है सेल करने की सलाह दे रहे हैं। बट ऐसे कौन से लोग हैं जो कंपनी के अंदर कंटिन्यू बेसिस पर हमें बाइंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं, उसके बारे में जानेंगे। और इन लोगों की क्या मंशा है, स्टॉक प्राइस को ऊपर कौन से लक्ष्य के ऊपर देखने की मंशा है, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड हैं या फिर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। नया डाटा आपके साथ शेयर करना है, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ सकें और आप एक बेहतर डिसीजन ले सकें। दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इस वीडियो की शुरुआत हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन से करना चाहेंगे, जहां पर कंपनी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 7% के हमें तेजी देखने को मिली और एक नया कीर्तिमान साबित करते हुए कंपनी देखने को मिली, जहां पर कंपनी का मार्केट कैप 18,000 करोड़ से इंक्रीज हुआ। भाई एक नया 52 वीक हाई भी लगते हुए देखने को मिला, जहां पर जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिले अप्रोक्सीमेटली 10,20,50,869 शेयर्स लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें यहाँ पर ट्रेड होते हुए देखने को मिले। और जिनमें से अप्रॉक्सीमेटली 2,41,00,000 शेयर्स हमें यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पर उठते हुए भी देखने को मिले। अगर परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात की जाए तो यहाँ पर 23% से ऊपर देखने को मिले। अब बड़े बड़े एनालिस्ट जो है यहाँ पर हमें सेलिंग की सलाह दे रहे हैं। अब यहाँ पर ऐसे कौन से लोग हैं जो कंटिन्यू बेसिस पर स्टॉक के अंदर बाइंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जो दिसंबर का डेटा रिलीज हो चुका है, अगर हम उससे कंपेयर करने की कोशिश करें बीते 3 क्वार्टर में, तो यहाँ पर जो प्रमोटर की हिस्सेदारी है वो हमें कंटिन्यू बेसिस पर कंसिस्टेंट देखने को मिल रही है। बट जो एफआई की हिस्सेदारी है वो हमें यहाँ पर कंटिन्यू बेसिस पर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। डीआई की बात की जाए, जो कि घरेलू निवेशक है, इन्होंने सितंबर के क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी को थोड़ा सा डिक्रीज किया था। बट अगेन यहाँ पर जो कि दिसंबर का क्वार्टर है, अगेन अपनी हिस्सेदारी को इंक्रीज कर लिया है। एंड पब्लिक की बात की जाए, यहाँ पर पब्लिक की हिस्सेदारी कंटिन्यू बेसिस पर ट्रिम होते हुए देखने को मिल रही है, क्योंकि कंपनी के अंदर जैसे ही एक छोटा सा डिप आता है, यहाँ पर सबसे पहले सेल करने वाली हमें पब्लिक ही देखने को मिलती है। और ऐसा करना कई हद तक सही भी है, अपने प्रॉफिट को अपने पास भी रखना चाहिए, बट एकदम से कंपनी के अंदर से आपको एग्जिट नहीं लेना चाहिए एज ऑफ नाउ। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर्स की गिनती है वो भी हमें कंटिन्यू बेसिस पर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। 5 लाख से 5.5 लाख हुए और 5.5 लाख से एज ऑफ नाउ हमें 6.5 लाख में गिनती ये कन्वर्ट होते हुए देखने को मिल रही है। अब ये वो लोग हैं जो स्टॉक प्राइस को और ऊपर जाते हुए देखना चाहते हैं। अब ये टारगेट प्राइस क्या रह सकता है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले कि हम टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें, थोड़ा सा आप यहाँ पर देखिए। अगर हम इंडस्ट्री की पी की बात करें, जो कि यहाँ पर हमें 54 की रिफ्लेक्ट हो रही है, अगर हम इस पी को निगलेक्ट भी कर दें जो कि यहाँ पर 47 की है, और एज ऑफ नाउ स्टॉक हमें 55 के मल्टीपल के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिला, तो इट मीन्स कंपनी अपने सेक्टर के सिमिलर ही हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है और एज ऑफ नाउ ज़्यादा महंगी नहीं हुई है। क्योंकि अगर हम इनके ईपीएस की बात करें तो यहाँ पर आपको 2-3 सवालों के जवाब मिलेंगे कि यहाँ पर क्यों लोग इन्वेस्ट करते हुए देखने को मिल रहे हैं और ये स्टॉक क्या अपनी इंडस्ट्री से इतना महंगा हो चुका है कि यहाँ पर एज ऑफ नाउ हमें सेल आउट करके निकल जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर साल 2020, तो साल 2020 के बाद कंपनी के जो ईपीएस हैं वो हमें कंटिन्यू बेसिस पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इस बिहाफ पर कंपनी का जो पी रेशो है वो हमें कंटिन्यू बेसिस पर नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है और एज ऑफ नाउ 55 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जबकि इंडस्ट्री की बात की जाए तो ऐसी जगह पर हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। हालांकि जो कंपनी है एज ऑफ नाउ अपने मिडिल से थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रही है, बट अपने इंडस्ट्री के सिमिलर ही हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है। और इसी वजह से जो शेयर होल्डर्स की गिनती है ये कंपनी के अंदर हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। और इन लोगों ने काफी पहले अपनी हिस्सेदारी को इंक्रीज नहीं किया, दिसंबर के मंथ में इंक्रीज किया है। तो यहाँ से स्टॉक प्राइस और हमें कहाँ तक ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकता है।
यहाँ पर थोड़ी सी क्रिटिकल कंडीशन है, इससे आपको समझने की बेहद जरूरत है। अगर हम यहाँ पर एज ऑफ नाउ बात करें प्राइस की, तो ये अपने रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और एक काफी अच्छे ब्रेकआउट के साथ ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि इसका वीकली कैंडलस्टिक है। एंड नेक्स्ट जो इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, यहाँ टारगेट के रूप में बात करें तो यहाँ पर ये कंपनी को 125 रुपए का देखने को मिलेगा और सेकंड टारगेट यहाँ पर हमें 150 रुपए का देखने को मिल रहा है। अब जिन लोगों ने यहाँ पर दिसंबर के अंदर कंपनी के अंदर एंट्री ली है, वो स्टॉक को यहाँ पर जाते हुए देखना चाहते हैं, जो कि इसका 150 रुपए का लेवल है। और यहाँ पर जैसा हमने देखा कि पब्लिक ने अपनी हिस्सेदारी को ट्रिम किया है और ये ट्रिमिंग कंटिन्यू बेसिस पर जारी कब देखने को मिलेगी, जब स्टॉक के अंदर यहाँ से हमें गिरावट देखने को मिलेगी। स्टॉक एज ऑफ नाउ हमें 100 रुपीज के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और 100 रुपीज इसका एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट हमें बनते हुए देखने को मिलेगी, इस वाली लाइन के पास देखने को मिलेगी, जो आपको ये पिंक कलर की देखने को मिल रही है, आप इसे पर्पल भी कह सकते हैं। एंड यहाँ पर जो प्राइस हमें देखने को मिलेगा वो 80 रुपीज़ का देखने को मिलेगा और अगर 80 रुपीज़ के लेवल को सस्टेन नहीं कर पाई कंपनी, तो यहाँ पर हमें 75 रुपीज़ के लेवल भी कंपनी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। बहरहाल नीचे आने की संभावना कंपनी के लिए कम देखने को मिलती है और यहाँ से अपसाइड की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अगर ये स्टॉक आपको छोटे मोटे डिप के ऊपर देखने को मिलता है, इवन 95 रुपीज़ और इवन आपको 90 रुपीज़ के ऊपर भी देखने को मिलता है, तो बिल्कुल से यहाँ पर एक डिप के अंदर खरीदारी की जा सकती है। बहरहाल आपको कैसा लगता है वो आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। क्या इसकी पी एज ऑफ नाउ हमें जस्टिफाई देखने को मिल रही है या फिर पी के बिहाफ पर यहाँ पर हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, और अगर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी तो कौन से लेवल से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। आप अपना एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी आपके एक्सपीरियंस को जानने के बाद। इनकेस मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है दोस्तों, नीचे लाइक का बटन है उसे प्रेस करके मुझे इनकरेज जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और इस चैनल को ग्रो करने के लिए हेल्प करता है। इनकेस आप चैनल के ऊपर पहली बार होंगे और चाहें तो चैनल सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।